जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार फिर से आपके बीच में हाजिर हूँ नए टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिंदी में बहुपद और इंग्लिश में बात करें तो पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज से पहले हम जितने भी हमारा एक्सरसाइज 1.1 है, 1.2 है, 1.3 है, 1.4 यानी चैप्टर जो 1 है उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। और साथ के साथ जो भी उसके बेसिक पॉइंट थे जैसे नंबर के बारे में, रियल नंबर के बारे में, होल नंबर, पूर्ण संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, नेचुरल नंबर, पूर्णांक, सम इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, विषम सम, सभी के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। यदि वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। साथ के साथ मैं साइंस के भी कुछ प्रश्न करवा चुका हूं और भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं उन सभी के नाम, उनके जो राजधानियां हैं और जो उनके मुख्यमंत्री हैं उनके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुपद, और बहुपद को पढ़ने से पहले मैंने बहुपद के बारे में यहाँ लिख दिया है। अब उसके साथ के साथ मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, बराबर, सम, विषम। ये बिल्कुल हमारे बेसिक पॉइंट होते हैं। अब आप सोचोगे कि जोड़ना, क्या मैं यहाँ 2 + 2 ऐसे जोड़ सिखाऊंगा? नहीं, ऐसा नहीं सिखाऊंगा। लेकिन जोड़ के बारे में बहुत सारी बातें होती है जो हमें नहीं पता, जिसको हम फटाफट, यदि मैं यहाँ करवाना स्टार्ट करता हूँ तो मैं उन चीज़ों को फटाफट बताता हूँ। तो उससे पहले कि मैं फटाफट बताऊँ, आप उसके लिए प्रिपेयर हो कि मैं जो बता रहा हूँ वो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, यानी उसके बारे में जो आपकी नॉलेज है वो अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। यदि आप 6th क्लास के अंदर है, 7th क्लास के अंदर है, 8th क्लास में है, 9th क्लास में है, 10th में है और आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे कॉम्पिटिटिव, यदि आपको इसके बारे में नहीं पता है तो आज यहाँ पे इसके बारे में आप पूरा का पूरा समझ के ज़रूर जाना। और डेली मैं अब वीडियो को प्रीमियर करता हूँ 9 बजे सुबह। डेली आपको इसी चैनल पे #DRBRAAG यहीं पे आपको सारी की सारी वीडियोस मिलेंगी और उनकी प्लेलिस्ट के हिसाब से सभी के सभी वीडियोस उसके बीच में मिल जाएंगी। तो डेली 9 बजे आ जाना आप इसी चैनल के ऊपर। देख लेते हैं जोड़ना। इस जोड़ना का मतलब है ऐड करना, इंग्लिश में बात करें तो जोड़ना। अब बात बेसिक ही करें, बिल्कुल ही स्टार्ट कर दिया तो 2 + 2 से ही स्टार्ट करेंगे। सुना होगा कि 2 + 2 क्या होता है? 2 + 2 हमारा भाई 4 होता है, ठीक है ना? यही इसका बेसिक था। अब इससे आगे भी कुछ आता है भाई, जोड़ना, घटाना, इनके अंदर भी बहुत कुछ आता है। जोड़ना, घटाना यानी सब्ट्रैक्ट, गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन, और गुणा, भाग यानी कि डिवाइड। आगे है बराबर, बराबर यानी कि इक्वल। उसके बाद सम यानी इवन और विषम यानी ओड नंबर। तो जोड़ना का मतलब यहाँ मैंने क्या लिखा है, जब भी कोई जोड़ की रकम है, कोई जोड़ की संख्या है, कोई जोड़ का नंबर है, उसको जोड़ना है। क्या करना है? उसको जोड़ना है। जब मैं इसके ऊपर, जोड़ के ऊपर गोला लगाऊं, यानी ऐड का जो प्लस का निशान है उसके ऊपर जब मैं गोला लगा देता हूं ऐसे, उसका मतलब है कि यहाँ ऐड होने की बात हो रही है। इस बात को आप समझ के चलोगे, यानी जोड़ की बात हो रही है। जब मैं ऐसे करके यहाँ गोला ऐसे लगाऊंगा घटा के निशान पे, तो क्या होगा? इसका मतलब कि मैं घटाने की बात कर रहा हूँ। यदि मैं ऐसे बात करूं, ऐसे गोला लगाया मैंने गुणा के ऊपर, तो यानी गुणा की बात हो रही है यहाँ। और अभी यदि मैं ऐसे भाग के ऊपर ऐसे लगा दूं तो यानी भाग के लिए मैं सब चीज़ें आपको बता रहा हूँ। तो देखते हैं जोड़ के लिए। और यदि मैंने ऐसे लिखा है जोड़ के साइड में ब्रैकेट, इसका मतलब क्या है कि ये कोई संख्या है, कोई नंबर है हमारा। ये क्या है? इसका मतलब कोई नंबर है या कोई संख्या है। ओके, और इसका मतलब क्या था हमारा? जोड़ के ऊपर गोल दारा लगाने का मतलब ये है कि जोड़ने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। ओके, तो जब जोड़ना है, हमें जोड़ने की बात कर रहे हैं यहाँ, और जब जोड़ का ही नंबर है, प्लस का ही नंबर है, ये भी प्लस का नंबर है, ये भी प्लस का नंबर है, यानी आपको बताता हूं 2 और 5 को जोड़ना है। ठीक है, जोड़ने के बाद हमें क्या मिलेगा? 5 को और 2 को जोड़ते हैं तो हमें 7 मिलेगा भाई। क्या मिलेगा? 7 मिलेगा। ये बात तो आपको बिल्कुल क्लियर होगी। तो ये क्या है? जिसके आगे कोई निशान नहीं होता वो उसके आगे जोड़ का निशान, जैसे इसके आगे कोई निशान नहीं तो जोड़ का है। अब 5 के आगे क्या निशान है? जोड़ का। तो यानी दोनों जोड़ की संख्याएं हैं, तो जो हमारा 7 मिलेगा उसके आगे भी निशान किस चीज़ का मिलेगा, चिन्ह किस चीज़ का मिलेगा? वो हमें प्लस यानी जोड़ का ही मिलेगा। ऐसे ही बात आती है हमारी
जब एक संख्या जोड़ की हो, सॉरी एक संख्या घटा की हो और दूसरी संख्या भी घटा की हो और इनको क्या करना है, जोड़ना है। जैसे आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, 2 को और 5 को ही लेके चलेंगे। दो भी जो हमारी नंबर है वो माइनस का है और यहाँ 5 भी हमारा क्या है, माइनस यानी घटा का है। अब बात करें इनको जोड़ना है, तो ऐसे ब्रैकेट हम लगा लेते हैं, इनको जोड़ना है। ऐसे आपको क्वेश्चन देखने को अब आगे ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो उसी लिए मैं आपको सारे बेसिक, जो बिल्कुल बेसिक है ना, बिल्कुल 6th क्लास का जो या 5th क्लास में हम ऐसी चीज़ें पढ़ लेते हैं, वो मैं आपको करवा रहा हूँ। तो माइनस का 5 है और माइनस का ही 2 है। मैंने क्या कहा, जब इनको जोड़ेंगे तो ये जुड़ेंगे यानी 5 और 2 क्या होगा, 7 हो जाएगा। लेकिन यहाँ घटा है, यहाँ घटा है, तो निशान किस चीज़ का आएगा, आगे घटा का निशान आएगा। 5 और 2 तो हमारे जुड़ जाएंगे जब दोनों निशान बराबर है, यानी यहाँ भी घटा है, यहाँ भी घटा है, तो संख्याएं हमारी जुड़ जाएंगी, लेकिन जो निशान होगा उसके आगे वो हमारा घटा का रहेगा। तो इसके आगे हम लिख लेते हैं, निशान जो हमारा रहेगा वो घटा का, और इसमें क्या मिला था हमें, प्लस का। और साथ में, इसके साथ ही एक चीज और लिख लेते हैं इसमें, क्या, यहां पे ये चीजें जुड़ेंगी। ओके, यहां भी क्या, जो संख्याएं हैं वो जुड़ेंगी। आप इसको अपनी कॉपी में भी लिख सकते हो। क्या होगी, संख्याएं जुड़ेंगी, लेकिन जो निशान होगा यानी जो सिंबल होगा, जो चिन्ह मिलेगा, वो किसका मिलेगा, हमें घटा का मिलेगा। ओके, अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यदि एक हमारी प्लस हो, एक हमारी घटा हो संख्या, और उनको जोड़ना है, उनको जोड़ना है, वही मानेंगे 2 प्लस का है, माइनस का 5 है, और इनको क्या करना है, जोड़ना है। जब इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जुड़ेंगे नहीं, ये क्या हो जाती है, घट जाती हैं, यानी 5 में से 2 घटेगा। आप एक चीज नोट करो कि जो बड़ी संख्या होती है हमेशा उसमें से ही घटाया जाता है। यानी यहाँ पे बड़ी संख्या क्या है, हमारी 5 है, तो 5 में से ही 2 को घटाया जाएगा। तो 5 में से 2 घटेगा तो क्या होगा, हमें मिलेगा 3। कब, जब एक निशान, एक में माइनस है, एक में हमारा प्लस है। ओके, तो क्या होगा, घटेंगी। और जब घटेंगी तो निशान किस चीज का आएगा, जो संख्या हमारी बड़ी है, जो संख्या बड़ी है उसी का निशान आएगा। तो यहाँ बड़ी कौन सी है, 5 है, और 5 के आगे निशान किस चीज का है, माइनस का है, तो इसके आगे भी हमारा क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। आई होप आप इस चीज को अच्छे से समझ चुके होंगे, और यदि नहीं समझे कोई नहीं, अब नेक्स्ट जो है वो भी बिल्कुल सेम है, उसमें आप समझ जाओगे। तो यहाँ हम लिखेंगे घटेंगी, क्या, घटेंगी, लेकिन जो निशान होगा वो बड़ी संख्या का होगा, बड़ी संख्या का होगा। क्या, निशान या फिर चिन्ह बोल देते हैं हिंदी में। ओके, इसके अंदर इसकी ये कंडीशन है भाई। अब बात कर लेते हैं, यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस। अब इसी का उल्टा, इसी का उल्टा का कहने का मतलब है कि यदि यहाँ निशान घटा का हो जाए, यहाँ जमा का हो जाए, और हमें जोड़ना है, तो क्या होगा, 2 हमें घटा की ले लेनी है, 5 हमने यहाँ प्लस की ले ली। ओके, ये इसके आगे प्लस लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं है, तो 5 हमने प्लस की ले ली। अब क्या होगा, मैंने क्या कहा था, जब एक घटा है एक प्लस है, एक घटा का निशान है एक जमा का निशान है, तो निशान कौन सा आएगा, या घटेंगी या जुड़ेंगी। तो क्या, जब एक घटा है एक जमा है, तो ये क्या होंगी, हमारी घटेंगी। क्या, घटेंगी, यहाँ लिख लेते हैं साथ के साथ, घटेंगी, यानी घटेगी किस में से, हमेशा बड़ी संख्या से घटेगी। तो 5 में से 2 घटेगा तो कितना मिलेगा हमें, 3। अब बात आती है निशान यानी चिन्ह कौन सा होगा, सिंबल कौन सा होगा। तो जो संख्या बड़ी हो उसी का निशान होगा। तो यहाँ बड़ा क्या है, 5 बड़ा है हमारा, और 5 यहाँ क्या है, प्लस का है। तो प्लस का है तो क्या, जो बड़ा है वही हमारा निशान होगा, जो बड़ी संख्या के साथ है, जो बड़ी संख्या के साथ है चिन्ह यानी निशान, वही क्या होगा हमारा, यहाँ पे लेंगे भाई।
ओके, तो 5 में से 2 घटेगा तो कितना मिला, 3 मिला। आई होप आप इस जोड़ को और इस घटा को समझ चुके होंगे। इसी के अंदर जोड़ना और इसी के अंदर घटाना, ये दोनों के दोनों कंसेप्ट एक ही थे भाई। अब देख लेते हैं आगे गुणा के लिए। इसमें कुछ जो पॉइंट रहता है उसको मैं आपको आगे बता दूंगा, जैसे हम प्लस माइनस और गुणा भाग और उसके बाद जब इक्वल के बाद चलेंगे तब मैं इसके बाद बारे में थोड़ा सा और आगे आपको बता दूंगा। अभी के लिए हम चलते हैं, हमारा इसी के अंदर घटाना भी हो चुका है और जोड़ना भी हो चुका है, क्योंकि जोड़ने के लिए ये था और घटने के लिए ये था, ये कंडीशन थी। अब आती है हमारी गुणा की बारी। तो गुणा में क्या होगा, गुणा में क्या होगा, मैंने आपको क्या कहा था, जब मैं ऐसे करके ऊपर गोल दारा लगाऊंगा उसकी बात हो रही है, यानी हम गुणा की बात कर रहे हैं। और संख्या हमारी क्या है, एक प्लस की है, दूसरी भी हमारी प्लस की है, तो क्या हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा हमें, देख लेते हैं। वही 2 और 5 को ही लेके चलेंगे ताकि हर एक कंसेप्ट आपको इन्हीं 2 नंबर से समझ में आ जाए। बार बार चेंज होगा तो आप बार बार कन्फ्यूजन में होंगे, तो यहाँ मैं आपके सामने कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहता। 2 भी हमारी किसकी है, प्लस की है, और प्लस का ही हमारा 5 है। दोनों को गुणा करना है, तो क्या, जब गुणा करेंगे तो भाई गुणा ही होगी, यानी 5 दूनी 10, 5 इंटू 2 कितना होगा हमारा 10, हमें 10 मिल गया। अब निशान किस चीज़ का होगा, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, जब दोनों जगह प्लस है तो निशान किसका होगा, हमारा प्लस का ही होगा, निशान हमारा प्लस के ही 10 मिलेगा। तो यहाँ हम लिख लेते हैं निशान जो सिंबल हमें मिलेगा वो हमें प्लस का मिलेगा। अब ऐसे ही फटाफट देखेंगे घटा के लिए। इसी में यदि दोनों संख्याएं घटा की हो, यानी ये संख्या भी हमारी घटा की है, ये भी हमारी घटा की है, ये भी घटा की है, जब दोनों घटा की है तो क्या गुणा तो होनी ही है जब दोनों को गुणा करेंगे। तो एग्जाम्पल के साथ समझते हैं पहले। माइनस का 2 है गुणा माइनस का 5 है, दोनों को गुणा करना है। जब दोनों की गुणा करेंगे तो गुणा होगी, कंपलसरी बात है, तो 5 दूनी 10। अब निशान कौन सा मिलेगा, यहाँ माइनस है और माइनस से माइनस कट जाएगा तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ निशान प्लस का मिलेगा। इस पॉइंट को आप याद रखोगे। जब एक घटा है दूसरी घटा है, दोनों जब घटा की बारी है और उनको गुणा कर रहे हैं तो निशान प्लस का मिलेगा, लेकिन यदि घटा और घटा की संख्या को जोड़ रहे हैं तो निशान क्या होगा, घटा का मिलेगा। और संख्याएं क्या होती हैं, वहाँ जुड़ती हैं, लेकिन यहाँ गुणा होगी और निशान किस चीज़ का हो जाएगा, हमें प्लस का मिलेगा। तो निशान यहाँ हमें मिलेगा प्लस का। ओके, अब ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो चुका होगा। कुछ एग्जाम्पल आप खुद से भी लेके देखोगे, करके देखोगे तो आप धीरे धीरे इन चीज़ों को समझ जाओगे। बिल्कुल बेसिक है, और जिसको समझ में आ चुकी है वो वीडियो को स्किप भी कर सकता है या फटाफट से 2x2 की जो हमारी होती है उसमें भी स्पीड से देख सकते हैं। अब आगे बारी आती है, एक प्लस की है, गुणा करनी है, एक हमारी क्या है, प्लस की है, दूसरी हमारी घटा की है, दूसरी माइनस है, एक माइनस है एक हमारी प्लस है, तो क्या होगा, गुणा होगी। देखेंगे एग्जाम्पल के लिए, प्लस का 2 है, गुणा करना है माइनस के 5 से, तो गुणा होंगी, कंपलसरी है। जब बात गुणा की है तो गुणा होंगी, 5 दूनी 10 वही मिलेगा। अब यहाँ घटा है यहाँ प्लस है, यहाँ घटा है और यहाँ जोड़ है। घटा की बात करें तो माइनस बोल देते हैं और प्लस की बात करें तो जोड़ बोल देते हैं। ओके, तो निशान कौन सा मिलेगा हमें, निशान जब एक घटा हो एक जमा हो तो निशान हमें हमेशा घटा यानी माइनस का मिलेगा। क्या होगा, निशान माइनस का मिलेगा। ओके, तो यहाँ निशान क्या होगा, हमें मिलेगा घटा का, और दोनों संख्याएं क्या हो जाती हैं, गुणा हो जाती है। अब इसका अपोजिट यानी इसका उल्टा कर देंगे तो भी निशान को क्या मिलेगा हमें, तो भी क्या मिलेगा, घटा का ही मिलेगा। यदि एक घटा है एक जमा है तो निशान किस चीज़ का मिलेगा, घटा का, और दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी। ओके, आई होप आप ये दोनों पॉइंट अच्छे से समझ चुके होंगे। अब देख लेते हैं ये पॉइंट, आप एग्जाम्पल खुद लेके देखोगे, करके देखोगे, और वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। अब देखें नेक्स्ट पॉइंट, भाग। तो भाग को एक बार साइड में रख लेते हैं।
अब उसके बाद भाग को छोड़ देते हैं अभी के लिए, अब चलते हैं बराबर के लिए। ओके, तो इसी में मैं नीचे लिखवा देता हूं बराबर के लिए। बराबर की क्या कंडीशन है, ये हमें बराबर करना है, या फिर यहां ले लेते हैं बराबर के लिए। बात यहां किसकी हो रही है, बराबर यानी इक्वल के लिए बात यहां बराबरी की हो रही है। तो बराबरी की बात है तो देखते हैं कौन किसके बराबर है। यहां पे कोई संख्या हमारी प्लस की है, बराबर से इधर साइड यानी इक्वल से एक साइड, किसी भी साइड, या इस साइड हो या इस साइड हो, यहां प्लस की है तो उधर जाएगी। इसका मतलब क्या है, ये उधर जा रही है। जब इसको उधर लेके जाएंगे उस संख्या को, जैसे पहले एग्जांपल लेते हैं, प्लस का 2 है, इसको उधर लेके जाना है बराबर से, तो क्या हो जाएगी, ये उधर जाने के बाद माइनस का 2 हो जाती है भाई, माइनस का 2 हो जाती है जब इसको इधर से इधर लेके जाएंगे। मैंने पहले वीडियो है उनमें बता दिया था क्या, कि जब कोई संख्या हमारी यहाँ प्लस की है, उधर जाके हमारी क्या हो जाती है, माइनस की हो जाती है, यानी जोड़ की है वो घटा की हो जाती है। ओके, तो आप इस बात को समझ गए होंगे, क्योंकि जैसे इसमें 5-6 संख्याएं लिखी है। मान लिया एक एग्जाम्पल उठाते हैं छोटा सा, 2 + 5 बराबर है 0, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, वही 2 और 5 का एग्जाम्पल। अब इस 2 को ही लेके चलना, हमें बराबर से उधर लेके जाएंगे, तो क्या 5 हमारा ऐसे का ऐसे रहेगा। ऐसा आप क्वेश्चन पढ़ चुके भी होंगे या आप पढ़ोगे। तो ये 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस है, ये जिसके आगे कोई सिंबल नहीं उसके आगे प्लस है। जब ये 2 उधर जाएगा तो ये क्या हो जाता है, यहाँ माइनस का हो जाता है। यही मेरा कहने का भाव था। तो ये क्या हो जाता है, यहाँ माइनस का हो जाता है भाई। ओके, ये आप कंसेप्ट समझ चुके होंगे। अब इसी में उल्टा देखें, यदि इस 2 को इधर लेके आना है, और 2 किसका है, ये अब माइनस का है यानी घटा का है, इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी 2 + 5 बराबर क्या बचेगी, 0। तो अब इसमें क्या है, जब घटा की है उसको उधर लेके जाएंगे बराबर से इक्वल से, तो क्या हो जाएगी, वो हमारी प्लस की हो जाएगी भाई, क्या प्लस की हो जाती है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ये आप अच्छे से समझ चुके होंगे, और यदि आप समझ गए हैं तो कमेंट सेक्शन में यस लिख दें, और यदि डाउट है तो आप नो या डाउट अपना लिख के कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अब बारी आती है गुणा की। गुणा की बारी आती है। गुणा की संख्या को उधर लेके जाएंगे बराबर से यानी इक्वल से उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगी वो हमारी, देखेंगे। जैसे कोई भी हमारा नंबर है 2, या लिखें तो बात करें 5 × 2 बराबर है 1, यहां 1 मान लिया बराबर, ओके, इक्वल 1। जब इस, चलो यहां 10 ले लेते हैं भाई, 5 दूनी 10 बराबर कितना होता है, 10 यानी 10 होता है भाई। अब ये बात करें 2 को उधर लेके जाना है, क्या 2 को उधर लेके जाना है, ये क्या है, 2 5 के साथ गुणा है। जब ये गुणा है तो ये उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये भाग हो जाएगा भाई। 5 बराबर क्या मिलेगा, 10, और ये 2 इधर गुणा है, उधर क्या हो जाएगा हमारा, भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, ये हमारा भाग में चला जाएगा। और इसी में एक छोटा सा पॉइंट और समझ लेते हैं, यदि ये प्लस का है इधर तो भी ये उधर जाके प्लस का ही रहेगा, इधर यदि ये माइनस का है तो उधर जाएगा तो भी ये माइनस का ही जाएगा। सिंबल चेंज नहीं होगा, साइन चेंज नहीं होगा इसका, वो एज इट इज रहेगा। बस यदि यहाँ गुणा है वो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। अब ऐसे ही भाग में है ये 2 इधर लेके आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये गुणा का, यानी 10 बराबर क्या होगा, 5 × 2, समझे। तो क्या हो गया, अब भाग को इधर लेके जाएंगे बराबर से तो क्या हो जाता है, ये हमारा गुणा का हो जाता है। आई होप आप इन सभी पॉइंट को अच्छे से कवर कर चुके होंगे, अच्छे से समझ चुके होंगे। यदि फिर भी आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। और वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कर दें और दूसरों तक भी शेयर कर दें, क्योंकि होता है कि कुछ बच्चे बहुत अच्छे लेवल पे होते हैं, कुछ बच्चे थोड़े से नॉर्मल लेवल पे होते हैं, कुछ बिल्कुल ही 0 पे होते हैं, जिनको ये सब बातें भी नहीं आती। या फिर हम बात करें तो 6th क्लास में कोई बच्चा है आपके, 7th क्लास में कोई बच्चा है, 8th क्लास में कोई बच्चा है,
तो वो बच्चा इन चीज़ों को समझ सके, इसलिए मैंने ये करवाया है, ताकि आज ही वो अपना प्रिपेयर कर ले। अब जब 10th क्लास के अंदर कोई आता है तो उसको ये सब बातें बिल्कुल अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, तभी वो जल्दी से जल्दी अपना सिलेबस को कवर अप कर सकता है और हर एक क्वेश्चन को बड़े डीपली और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकता है। कहूँगा कि और वीडियो आप शेयर करो ना करो, लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। ये मैं अपने लिए नहीं बोल रहा, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जिनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। अभी लॉकडाउन जस्ट ओपन हो जाएगा, उसके बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। उससे पहले यदि इस पोर्शन को सभी बच्चे देख पाएंगे तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी कि हम हर एक बच्चे तक जो ये बात थी वो पहुंचा पाए और वो अपना सिलेबस कहीं से भी करे। आप यहाँ से इस चैनल से पढ़ो या किसी अदर चैनल से पढ़ो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इस पोर्शन को आप ज़रूर देखो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास इसको भेज दो, ताकि हर एक बच्चा इस पॉइंट को समझ सके। अब इसी में थोड़ा सा और आगे आ जाता है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर मैं इसको साफ कर देता हूँ। तो चलो अब देख लेते हैं इसी में आगे। अब आगे है सम और विषम के लिए। ओके, तो सम और विषम के लिए क्या है कंडीशंस, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सम यानी कि हमारी इवन नंबर, ई से इसको डिनोट कर लेते हैं भाई, और उसके बाद है ओड। ओड को हम ओ से डिनोट कर लेते हैं। ओके, ओ को ओड से डिनोट कर लेते हैं भाई। इवन और ओड क्या है? इवन और ओड दो संख्याएं हैं हमारी। क्या है? दो संख्याएं हैं, और वो जब जुड़ रही है, जब उनको जोड़ रहे हैं भाई, जोड़ने पर, ऐड करने पर क्या होगा उसमें, यानी सम संख्या को हिंदी में भी लिखूं और सॉरी सम को लिखेंगे ई से और ओड को लिखेंगे ओ से, यानी विषम। अब जब जोड़ने की बारी है तो हम जोड़ेंगे इवन संख्या और इवन संख्या। अब वही 2 और 5 जो हमारा एग्जाम्पल था, बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, उसी को देख लो, या कोई भी आप चेंज कर सकते हो। मैं उसी को ले लेता हूं ताकि आप उसको ही समझ पाओ, और आप अलग अलग मेथड या अलग अलग नंबर्स को आप उसमें या संख्याओं को जोड़ के देखो, घटा के देखो, गुणा करके देखो, कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। एक बार वीडियो देखोगे तो पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर है। अब इवन संख्या है, इवन संख्या है, दोनों को जोड़ना है। इवन यानी सम संख्या को सम संख्या के अंदर जोड़ना है। हिंदी में आप लिख लो या चलो मैं हिंदी में लिखवा देता हूँ साथ में। सम संख्या को सम संख्या में जोड़ना है तो क्या होगा, हमें मिलेगा, जो संख्या मिलेगी वो हमें सम मिलेगी। क्या मिलेगी? सम, यानी इवन संख्या, इवन नंबर हमें मिलेगा। जैसे 2 को और 2 को जोड़ना है, 2 भी हमारा क्या है? सम संख्या है। 4 हमारी सम संख्या है, 6 हमारी सम संख्या है, 8 हमारी सम संख्या है, 10 भी हमारी सम संख्या है। तो सम संख्या और विषम संख्या के बारे में मैं रियल नंबर की जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें मैं बता चुका हूँ। सम, विषम, रियल नंबर और जो हमारे होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, इन सभी के बारे में हिंदी में भी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं डिटेल में बता चुका हूँ। तो सम हमारी यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, दोनों को जब जोड़ रहे हैं तो क्या मैंने कहा था? सम संख्या मिलेगी। तो हमें क्या मिल रहा है? 4। अब कोई भी एग्जाम्पल उठा के देखो, मान लो आपने उठाया 22 उठा लिया, या 22 को छोड़ो, आप उठाओ 34 को उठाया आपने, एक 34 संख्या है। दूसरी संख्या मान लो आप कोई भी मान लो 76 मान लो, 76। तो अब क्या है कि सम संख्या आएगी या विषम संख्या आएगी? तो 6 और 4 10, 0 और 7 और 3 10 और 1 11, कितना मिला हमें? 110। तो 110 क्या है हमारा? जिसके पीछे 0 2 4 6 8 ये हो, वो क्या होती है? हमारी सम संख्या है। तो इसके पीछे 0 है तो क्या मिल रही है हमें? सम संख्या मिल रही है। यही मेरा कहने का मतलब था कि सम और सम संख्या को जब जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा हमें? सम मिलेगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। जब बात विषम और विषम की आए, यानी संख्या दोनों की दोनों क्या है? विषम है, यानी ओड है, दूसरा भी ओड है, दोनों को जोड़ना है। विषम संख्या को जोड़ना है विषम संख्या में, तब क्या मिलेगा देख लेते हैं। विषम संख्या एग्जाम्पल में लिया था मैंने, इसलिए 2 और 5 को लिया था ताकि वो हर एक कंसेप्ट आपको समझा पाए। 5 हमारी क्या है? विषम संख्या।
यहाँ भी विषम को 5 ही ले लिया और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिल रहा है हमें 10। तो 10 क्या है हमारी सम संख्या, क्या है हमारी सम, यानी कि इवन। ओड और ओड यानी विषम और विषम को जोड़ रहे हैं तो भी हमें क्या मिलेगा, सम मिलेगा। ओके, क्या है, सम को जोड़ेंगे तो सम मिलेगा ही, विषम और विषम को जोड़ेंगे तो भी हमें सम मिलेगा, यानी इवन नंबर मिलेगा। अब इसी में कोई और पॉइंट उठा के दे देते हैं, जैसे 13 है, 13 प्लस 17 उठा लिया मान लिया, तो 7 और 3 10 की 0 हासिल 1 और 1 2 और 1 3, तो कितना हुआ 17 और जो 13 है हमारा 30 मिला। अब 30 क्या हमारी सम संख्या है, कोई उठा लो आप, 25 प्लस 9 जोड़ दो भाई, कोई भी बड़ा नंबर उठा सकते हो, 3 संख्या, 3 अंक का, 4 अंक का, 5 अंक का, कोई भी संख्याएं आप जोड़ोगे तो क्या मिलेगा हमें, हमेशा ही सम मिलेगा। तो 9 और 5 हमारा कितना होगा 14, यानी 14 हासिल 1, तो कितना होगा 2 और 1 3 34, तो 25 और 9 कितना है 34। अब 34 क्या हमारी सम संख्या, यही मेरा कहने का भाव था। अब देखेंगे आगे, आई होप आपको इस कंसेप्ट को आप समझ चुके होंगे। अब बारी आती है, अगली बारी आती है हमारी, एक सम है दूसरी एक विषम है। ओके, एक क्या है हमारी सम संख्या है, एक हमारी विषम संख्या है। सम संख्या प्लस विषम संख्या यानी इवन नंबर प्लस ओड नंबर, जब इनको जोड़ते हैं तो क्या मिलेगा, वही 2 और 5 को जोड़ते हैं, 2 क्या हमारी सम, विषम क्या है 5, ये ओ का ओ है भाई ओड है, ठीक है, 0 मत समझना इसको कि कहीं ई प्लस 0 समझो आप। तो 2 प्लस 5 यानी एक सम है एक विषम है, कितना हुआ 5 और 2 7, क्या मिली 7, क्या है हमारी विषम संख्या है। कोई भी एग्जांपल उठाओ, जैसे इसी को हम 12 और इसी को 5 रख लेते हैं या इसी को 15 कर लेते हैं, तो क्या होगा 5 और 2 लास्ट में तो 7 ही मिलना है, आगे कुछ भी मिले तो क्या है ये हमारी विषम, क्या हो गई है विषम। 27 भी हमारी क्या है विषम, तो क्या मिलेगा सम और विषम है तो हमें मिलेगा हमेशा ही विषम, यानी ओड नंबर मिलेगा भाई। ऐसे ही आप 2 3 4 कितने भी डिजिट यानी कितने भी अंकों की संख्या देखो आपको यही मिलेगा। अब इसी में एक और पॉइंट आ जाता है, क्या, यदि एक विषम है एक सम है, बात वही है, आगे पीछे आप करोगे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपको लिखवा देता हूँ। ओड है एक इवन संख्या है, जब दोनों को जोड़ रहे हैं तो क्या मिलेगा, वही 5 और 2, आगे करो पीछे करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या मिलेगा हमें यहाँ विषम यानी कि ओड मिलेगा। इस पॉइंट को आप खुद से करके देख लेना। ओके, आई होप आप इस कंसेप्ट को समझ चुके होंगे, फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। अब बारी आती है, सम हो चुका है हमारा, विषम हो चुका है, बराबर हो चुका है हमारा, यानी इक्वल के लिए बता दिया, डिवाइड के इक्वल के अंदर ही डिवाइड और इनटू मल्टीप्लाई, इन दोनों के लिए मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। अब गुणा के लिए मैं बता चुका हूं, घटा और जोड़ना, इन सभी के लिए मैं आपको बता चुका हूं। अब एक आता है छोटा सा पॉइंट, एलसीएम कैसे लेते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो अब देख लेते हैं एलसीएम कैसे लेते हैं। कोई भी 2 नंबर है उनका एलसीएम लेना है, छोटा सा पॉइंट है, बस छोटा सा कुछ करवाऊंगा ताकि आप इस कंसेप्ट को फटाफट समझ पाओ। जैसे हमें दे रखा है 2/3 जमा 5 ही लगाओ, इनको जोड़ना है, तो अब एलसीएम कैसे लेंगे, एलसीएम हम लेते हैं, इसके नीचे 1 है, नीचे जो हमारे संख्या है उनको उनकी गुणा कर दो, 3 गुणा 1, क्या लिखेंगे 3 गुणा 1। अब इसको 3 गुणा 1 को इससे भाग देंगे, यानी 3 एकम कितना है 3, और 3 को 3 से भाग दे देंगे तो कितना मिलेगा 1। ये मत कर देना 3 एकम 3 0 मिला, 0 क्या है शेषफल, और शेषफल भागफल भाज्य भाजक में इनके बारे में रियल नंबर की जो फर्स्ट वीडियो थी वहां बता चुका हूं। ओके, तो कितना मिला हमें भागफल 1। अब जो 1 मिला जो ऊपर हमारा नंबर है उसके साथ गुणा कर दो, यानी 2 गुणा 1, और 2 गुणा 1 कितना होगा हमारा 2 प्लस, अब ये कितना मिला हमें 3। अब 3 को 1 से भाग देंगे तो क्या मिलता है
3 मिलेगा, और 3 की गुणा क्या कर देनी है ऊपर 5 से, तो 5 तिया 15, 15 और 2 कितना हो गया 17/3। इस प्रकार एलसीएम लिया जाता है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल और उठाते हैं ताकि आप इस कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर पाओ। कोई भी एक और नंबर ले लेते हैं, जैसे 8/5 जमा 7/9। संख्याएं हमारी बहुत बड़ी बड़ी 2-2, 3-3 अंक की आएंगी, लेकिन मैं एक अंक से ही आपको फटाफट समझा देता हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी जा चुकी है, इसलिए मैं फटाफट इसको समझा देता हूँ। मैंने क्या कहा था, दोनों की गुणा करेंगे नीचे, तो 9 गुणा 5 कितना हुआ 45। अब 45 को 5 से भाग देंगे तो कितना मिलेगा, 45 को 5 से भाग दिया तो 9 मिला, और 9 की गुणा कर देनी 8 के साथ, तो 72 72 भाई, सॉरी वो गलत हो गया था, 72 यानी 72। अब ऐसे ही 45 को 9 से भाग देंगे कितना मिलेगा 5 मिलेगा। भागफल कितना मिलेगा हमें 5, शेषफल वहाँ 0 मिलेगी, भागफल हमें 5 मिला, हमें भागफल से ही मतलब है। और जो भागफल मिला यानी 5, 5 की गुणा कर देंगे ऊपर वाली संख्या से यानी 7 से, तो 7×5 = 35, और अब जो बीच में सिंबल है उसको लगा देंगे। यदि यहाँ माइनस होता आगे, अब चलो माइनस के लिए फिर बताऊंगा, अब इनको जोड़ दो, 5 और 2 7, और 7 और 3 10/45, ठीक है। इस प्रकार एलसीएम लिया जाता है भाई। अब ये एलसीएम लेना आप समझ चुके होंगे। अब इसी में थोड़ा सा और बता दूं, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस होता तो क्या हो जाता, यहाँ 72 के आगे माइनस हो जाता बस। और फिर 72 मैंने क्या कहा था, जब एक घटा का हो एक जोड़ का हो, एक जोड़ की संख्या हो एक घटा की संख्या हो, तो क्या यदि जोड़ना या घटाना है उनको तो क्या होंगी, घटेंगी। क्या होंगी, घटेंगी। कॉपी उठाओ पेज पिछला, उसमें लिखा है घटेंगी, लेकिन निशान कौन सा होगा, जो संख्या बड़ी होगी। तो बड़ी क्या है यहाँ 72, तो निशान हमें मिलेगा माइनस का, और 72 में से 35 को घटा देंगे तो कितना मिलेगा, शायद हाँ 37 यानी 37 मिलेगा। 35 दूनी 70 और 2 72, ठीक है, तो 37 मिलेगा, -37/45। तो ये था हमारा एलसीएम। एक छोटा सा एग्जांपल और उठा लेते हैं। दो संख्याएं ऐसी होती हैं कभी कभी, उसमें भी आपको कन्फ्यूजन आती है, मैं उसको बता ही देता हूं आपको। मान लिया 8/4 है, या फिर 8/5 है, जमा है हमारा 7/15। ओके, अब इसमें आपको छोटी सी प्रॉब्लम आएगी कि यहाँ 15 है यहाँ 5 है, इनके आगे आप एक एक भी लगाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यानी 18 17 15 15 कुछ भी आप नंबर ले सकते हो, 215 318, मतलब एक अंक के लिए समझ गए, बाकी सभी अंकों के लिए आप समझ जाओगे। जो भी इसके पॉइंट है वो आपको मैं समझा ही रहा हूँ, इसलिए मैं छोटा एग्जाम्पल ले रहा हूँ ताकि मैं फटाफट आपको करवा पाऊँ, टाइम कम होने की वजह से। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था 8/5 जमा 3/15 ले लिया। अब क्या करना है, एलसीएम लेना। एलसीएम इसमें 2 आते हैं भाई, 2 एलसीएम हम ले सकते हैं। क्या क्या ले सकते हैं, एक तो दोनों की गुणा कर दो, 15×5 = 75। अब 75 को क्या करेंगे, 8 से भाग दे देंगे। 8 से भाग देंगे तो कितना मिलेगा, सॉरी 75 को 5 से भाग दे देंगे तो कितना मिलेगा 15। यानी जो यहाँ संख्या आप इसमें देख रहे हो, पिछले एग्जाम्पल में भी आपने देखा होगा कि यही संख्या जो इधर संख्या है वो मिल रही। अब 75 को 15 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा 5, इसको इससे गुणा कर देंगे, इसको इससे गुणा कर देंगे, बस। अब इस पॉइंट को आप समझ रहे होगे कि 75 को 5 से भाग दिया तो क्या मिला 15, तो आप डायरेक्ट 15 की 8 के साथ गुणा कर दो। क्या 15 की 8 के साथ गुणा कर दो। अब 75 को 5 से 15 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा 5, और 5 की 3 से गुणा कर दो, और फिर दोनों को जोड़ दो, जोड़ना है तो। अब यदि आप यहाँ बारी आती घटा की तो बीच में घटा का निशान आ जाता। अब यहाँ भी घटा है यहाँ भी घटा है, तो पॉइंट क्या था कंसेप्ट हमारा, यदि ये भी घटा है ये भी घटा है तो दोनों संख्याएं जुड़ेंगी, बट जो सिंबल यानी जो साइन होगा वो हमें घटा का मिलेगा। और नीचे जो 75 था आप जोड़ना घटा लेना, वो आप करके मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता देना। ओके, अब इसी में एक छोटा सा और कंसेप्ट समझ लेते हैं।
कि कभी कभी आपने देखा होगा कोई टीचर है, कोई भी टीचर हो, वो 15 ही इसका एलसीएम लेगा। अब 15 क्यों लिया? जो संख्या इनमें बड़ी है, बिल्कुल बेसिक बता देता हूं, जो संख्या इनमें बड़ी है तो बड़ी क्या है 15। तो देखो कि क्या 15 5 से पूरी पूरी भाग हो रही है, तो 5 से पूरी पूरी भाग यानी शेषफल कितना आना चाहिए 0। तो हाँ हो रही है, यदि हो रही है तो बड़ी संख्या को एलसीएम ले लो। अब 15 को 5 से भाग करेंगे तो कितना मिलेगा? 15 को 5 से भाग करेंगे तो 3 मिलेगा। ये देखा ही 3। अब 3 की गुणा कर देंगे ऊपर 8 के साथ, 8 3 24 यानी माइनस का 24 माइनस 15 को 15 से भाग देंगे तो 1 की गुणा करेंगे 3 के साथ, 3 एकम 3। घटा और घटा क्या होंगी? संख्याएं जुड़ेंगी बट निशान जो साइन रहेगा वो घटा का। तो 24 और 3 27/15। ये हमारा इसका, उसको काटने के बाद 75 को काटेंगे ना तो 27/-15 ही हमें आंसर मिलता। ओके, अब इसी में एक छोटा सा पॉइंट और समझ लो। मैं आज आपको हर एक बेसिक पॉइंट बता के ही यहाँ से जाऊँगा, क्योंकि मैं जब क्वेश्चन करवा रहा होता हूँ तो मुझे ये प्रॉब्लम फेस होती है कि आपको ये पॉइंट्स आता है या नहीं आता। ये मैं बार बार सोचता रहता हूँ कि शायद इसको मैं बिल्कुल डीपली बताऊँ या इसको फटाफट मैं करवा के चला जाऊँ। तो यदि मैं आपको आज ही मैं पूरा बता देता हूँ तो मैं वहाँ आपको फटाफट करवाएंगे, क्योंकि आप भी फटाफट करोगे और आपको भी फटाफट चीज़ें होंगी, उतना ही आपके लिए एग्ज़ाम में बातें अच्छी रहती हैं आपके लिए। अब एक एग्जाम्पल ऐसा लेते हैं जिसमें मान लिया 5 हमने ले लिया 12, या ले लिया हमने, हाँ 12 ले लिया, जोड़ना है 6/8 के साथ। अब क्या करेंगे भाई? या तो इनको काट लो, ये 6 और 6 की जगह मान लिया 7 ले लिया, अब कटेंगी भी नहीं। अब क्या होगा? अब एलसीएम क्या लेंगे? एक तो वही मेथड, क्या दोनों जो नीचे हैं उनकी गुणा कर दो, या फिर दूसरा क्या कर सकते हैं, 12 के फैक्टर देखोगे क्या क्या होंगे। 12 के फैक्टर क्या कैसे होते हैं? 12 के गुणनखंड 2 6 12, 2 3 6, 3 एकम 3, क्या क्या थे? 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। ऐसे ही 8 के देखेंगे, 8 के देखेंगे तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी 8 के लिए क्या होंगे? ये तो हमारे 12 के लिए, 8 के लिए क्या होंगे? 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। अब एलसीएम क्या लेंगे इसमें? एलसीएम क्या लेते हैं? जो कॉमन है, यहां दोनों में 2 कॉमन है। ये जो 1.1 का कंसेप्ट वो अभी मैं आपको फिर बता रहा हूं एक बार, ताकि इस पॉइंट को आप अच्छे से समझ पाओ। 2 की पावर क्या है? यहाँ कॉमन क्या है? 2 है। एलसीएम के लिए देख रहे हैं भाई, यहाँ एलसीएम 2 की पावर क्या है? यहाँ 3 है। ज़्यादा से ज़्यादा जो घात होती है उसको हम लिखते हैं, और जो कॉमन वाला है उसको एक बार लिखेंगे। जो दोनों में कॉमन है यानी दोनों में 2 कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, और जो ज़्यादा घात है यानी ज़्यादा घात कितनी इसकी? 3 है, उसको लिख लिया। गुणा कर देंगे 3 के साथ, क्या है? 2 की पावर जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे तो 2 लिख लिया। अब ज़्यादा पावर उसको लिख लेंगे, बाकी जो बचता है 3 की पावर 1 उसको लिख लेंगे। अब 2 की पावर 3 क्या है हमारा? 8 तो है, 2 की पावर 3 8 ही तो था, बचा क्या? 3, 8 3 24। तो इसका जो एलसीएम है क्या? 24। उस 24 को भी हम ले सकते हैं। अब 24 को, वही 24 को भाग देंगे 12 से तो 3, 3 5 15, प्लस जब 24 को 8 से भाग देंगे तो कितना मिलेगा? सॉरी 12 दूनी 24 होता है भाई, यहाँ ये लिख दिया मैंने। 12 जब 24 को 12 से भाग देंगे तो 2, और 2 5 10, जमा 8 को 24 से 24 को 8 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा हमें? 3, 3 7 21, कितना मिला? 31/24। यदि यहाँ घटा होता माइनस तो माइनस कर देते, 21 में से 10 गए 11, निशान क्या होगा? जो संख्या बड़ी है, बड़ी क्या है? 21 है। तो आप सभी के सभी जो पॉइंट है, जोड़ घटा गुणा भाग, सभी के सभी पॉइंट्स आप समझ चुके होंगे। अब इसी में एचसीएफ को और फटाफट देख लेते हैं। यदि इसी का एचसीएफ याद करना हो, ये जो फर्स्ट चैप्टर था उसका भी बेसिक बिल्कुल मैंने यहाँ पे ले लिया है, उसको मैंने करवा दिया है। अब आप उसको दोबारा समझ सकते हो, दोबारा जाके वहाँ देख सकते हो वीडियो को, प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। रियल नंबर
के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ आप उन वीडियोज़ को देख सकते हो। तो इसका HCF लेना है तो HCF क्या होता है, जो इनके अंदर कॉमन हो, 2 कॉमन है और उसकी कम से कम पावर, तो कम से कम पावर क्या है 2, तो 2 दूनी 4, इसका क्या हो जाता है HCF। ओके, आई होप आप सब पॉइंट्स को समझ चुके होंगे। अब बारी आती है बहुपद यानी पोलिनोमियल्स की। तो टाइम कम होने की वजह से इसमें बस मैं 2 पॉइंट ही आपको बता देता हूँ। ऐसे बीजीय व्यंजक एल्जेब्रिक फ्रैक्शन, इंग्लिश की एक्सप्रेशन बात करें इंग्लिश में, किसको, बीजीय व्यंजक को, जिसमें चरों के घातांक सदैव पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं, जो 0, 1, 2, 3, 4 ये हमारे क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। तो अब इस बहुपद को पढ़ने से पहले इसमें इसके अंदर आता है चर के बारे में आपने कुछ पढ़ा होगा, सुना तो होगा कि x, y, z ये सारे क्या हमारी चर हैं, ABCD MNOP QR, इन सभी को हम चर बोल देते हैं मैथ के अंदर। अब चर को आप समझ लो और उसके बाद बहुपद को बता देता हूं मैं। और यहाँ घातांक सदैव पूर्ण संख्या हो। घातांक यानी घात यानी कि पावर बोल देते हैं, जिसको शक्ति भी बोल देते हैं भाई। जैसे 2 की पावर, यहाँ 3 था, 2 की पावर 2 ही थी, तो इसकी घात क्या है, 2 तो है बस। सदैव पूर्ण संख्या हो, जो घात है वो पूर्ण संख्या यानी 0 हो, 1 हो, 2 हो। यानी यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ छोटा सा, 2 की पावर 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, ये है हमारे होल नंबर। कुछ भी हो आगे जाके, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 100, 1000, लाख, 2 लाख, कुछ भी हो, लेकिन होल नंबर के सिवा कुछ ना हो। जैसे यहाँ होल नंबर के, जैसे 0 से पीछे आएंगे तो -1 -1 नहीं चाहिए, -2 नहीं चाहिए, क्योंकि ये होल नंबर हमारे 0 से आगे है। होल नंबर के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो रियल नंबर की फर्स्ट वीडियो थी उसको देख लेना। तो ये जितने भी आगे 0, 1, 2, 3 इनको लेंगे, यही कहना चाहता है। ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चरों के घातांक सदैव पूर्ण संख्या हो, जो भी कोई चर हो, ये हमारी 2 चर नहीं थी, चर हमारी क्या है, x ले लिया या y ले लिया या z ले लिया, a b c ये सभी हमारी क्या है, चर हैं। इसकी घात यानी 2 घात ले ली, 3 ले ली, 0 ले ली, 1 ले ली, 2 ले ली, ये क्या है, हमारा बहुपद है। इसी बहुपद की यह बात थी। अब चर आपको समझ में आ गया होगा। बहुपद की घात यानी डिग्री बोल देते हैं। चरों की अधिकतम घात पावर क्या कहलाती है हमारी, चरों की अधिकतम घात क्या कहलाती है, बहुपद की घात यानी डिग्री कहलाती है। कैसे, यहाँ जो एग्जाम्पल है उन्हीं को देखते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, उसके लिए सॉरी। बहुपद की चरों की अधिकतम घात, जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल है x की 2 जमा 5x माइनस 8। ओके, इसकी अधिकतम घात क्या है, जिसकी घात कुछ ना हो उसकी घात 1 होती है। जैसे x की घात यहाँ कुछ नहीं थी तो 1 है, तो यहाँ क्या हो गया, ये x की 2, और सॉरी पहले ही बता दूं ये क्या है, हमारा बहुपद है भाई। ओके, अब इसके अंदर बहुपद की घात की बारी है। तो बहुपद की घात क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा 2, कुछ भी हो, जो भी इसके अंदर अधिकतम घात है तो क्या होगी, वो 2 होगी। बस इतना ही लिखना था। बहुपद की घात, चरों की अधिकतम घात यानी पावर या शक्ति, यही क्या है हमारी, इसके अंदर हमने देख लिया। ओके, ये कंसेप्ट भी आप समझ चुके होंगे। अब बारी आती है चरों की संख्या, नंबर ऑफ वेरिएबल्स की बात आती है। किसके अंदर चरों की संख्या कितनी है, तो चरों की संख्या देखी जाए, जैसे यहीं पे देखो 2x माइनस 3 है, तो यहाँ चर क्या है, 1 चर है, तो चरों की संख्या इसके अंदर कितनी मिल जाती है, 1। कितनी मिल जाती है, 1। अब बारी आए कि इसके अंदर बहुपद की घात क्या है यानी डिग्री क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 ही है। यहाँ लिख भी लेते हैं, या क्या है, चरों की संख्या, और यहाँ घात की बात करते हैं इधर। ओके, इसी में समझ लेते हैं। x की 2 प्लस 5x माइनस 8, यही एग्जाम्पल था। इसमें चरों की संख्या कितनी है, इसमें चर एक ही तो है, x, या x यहाँ भी है यहाँ भी है, लेकिन इसको सर हम एक ही मानेंगे। ऐसे मत बोल देना कि एक चर ये चर एक, ये चर ये 2 चर हो गई, नहीं नहीं नहीं, ये चर हमारी 1 है।
क्या है इसमें चरों की संख्या 1 और घात क्या है, जो अधिकतम घात है उसको लिखेंगे, तो 2 घात इसकी अधिकतम, उसको लिख लिया। अब x प्लस 1 इसमें भी क्या है सर, एक ही है x और घात क्या है, जब किसी की घात ना दिखाई जाए तो उसकी घात कितनी होती है 1, और ये जो अकेला x है ना ये भी हमारा क्या बहुपद के अंदर आ जाता है, और x प्लस 1 भी हमारा क्या है बहुपद है। अब कैसे है, इसके अंदर हमने 0 लगा लिया, अब 0 लगाए ना लगाए कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, अब 0 लगा लिया तो क्या हो गया, ये बहुपद, हटा दिया तो भी बहुपद। ओके, अब आगे देख लेते हैं 1/x जमा 1। अब इसमें क्या है, चरों की संख्या तो 1 है x, लेकिन ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद है, ये बहुपद है, ये बहुपद है, ये बहुपद है, बट सॉरी ये 1/x प्लस 1 हमारा बहुपद नहीं है, क्योंकि चरों के घातांक सदैव पूर्ण संख्या हो, और यहां पूर्ण संख्या नहीं है। क्यों नहीं, उसका भी आपको बता देता हूं, इसमें भी एक छोटा सा बेसिक पॉइंट है। जब इसको ऊपर लेके जाते हैं तो यह x प्लस 1 और ऊपर जाने के बाद क्या हो जाता है, -1 हो जाता है भाई, घटा का 1 हो जाता है। इस कंसेप्ट को आप याद रखो, रट्टा मारो, कुछ भी करो, जब भी कोई चीज नीचे से ऊपर लेके चल जाएंगे तो क्या हो जाती है हमारी, माइनस की हो जाती है। ओके, तो ये कंसेप्ट भी, अब -1 आ गया तो क्या है, माइनस है, और माइनस क्या होल नंबर नहीं होते, यानी ये बहुपद भी नहीं है, तो इसको छोड़ देते यही। अब आगे देखते कि क्या ये बहुपद है, हाँ बहुपद है। चरों की संख्या कितनी है, यहाँ x है यहाँ भी x है, तो चर क्या है 1 है। सर घात कितनी है इसकी, ज्यादा ज्यादा बहुपद की घात डिग्री, तो इसमें x की 3 है, यहाँ 2x है, कितनी घात है 3 है। अब यहाँ की बारी आ जाती। अब देखो इन दोनों एग्जाम्पल को मैंने इसीलिए लिखा ताकि हर एक पॉइंट में आपको समझा पाऊं, और ये जो मैं पॉइंट अभी करवा रहा हूं ये सिर्फ 2 चैप्टर है, जो सेकंड चैप्टर बहुपद उसके लिए नहीं है, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण 3 नंबर जो चैप्टर है, आगे द्विघात समीकरण, जो भी जितने चैप्टर आएंगे सभी के अंदर इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए मैं बेसिक में इतना टाइम लगा रहा हूं, और इसलिए मैं बेसिक इतना डीपली आपको करवा रहा हूं, ताकि हर एक चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर होता जाए। यदि ये नहीं समझ में आया, ये नहीं समझना चाहते आप, तो उनको समझना आपके बस की बात नहीं होगी। तो चलो देखते हैं ये √2x² -7 ये बहुपद है या नहीं, तो हाँ ये बहुपद है। क्यों है क्यों नहीं उसका भी मैं बताऊंगा। अब उससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट और समझते हैं। यदि x के ऊपर रूट है, या x को छोड़ो, जैसे यहां उठाते हैं √2 के ऊपर रूट है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/2, ऐसे आप ऐसे लिखते होंगे ना, 2 की पावर 1/2 ऐसे इसको लिख सकते हैं। इसको भी क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2, जब वर्गमूल है तो 1/2 उसको लिख लेंगे। ओके, तो ये कंसेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब यदि 1/√3 है, बटा में कोई ये 2 का मतलब यहाँ 2, 12, 15, 18, 20, 22, 25 कुछ भी होगा ना, तो उसको यही लिखेंगे भाई। जैसे यहाँ 12 हो जाता तो इसको भी 12, 1/2। अब 1/√3 एक एग्जाम्पल ले लिए मैंने। अब इसको, इसकी घात क्या होगी, तो 1/3 की घात 1/2। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या क्या बोल सकते हैं, इसको 3 की घात -1/2 भी बोल सकते हैं। इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो साथ के साथ। तो ये कंसेप्ट भी आपको समझ में आओ, क्योंकि इन चीजों की अब आगे बहुत जरूरत पड़ने वाली है। आप मैथ में मेरे साथ जुड़े रहे तो शायद, यदि आप मैथ 11th या +1 क्लास में नहीं लेना चाहते तो भी आप जरूर लेंगे, क्योंकि इतना इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा मैथ के अंदर। हर एक पॉइंट आपको आएगा। जब कोई चीज़ में इंटरेस्ट है तभी वो आती है, और जब आती है तो उसको हम आगे कभी नहीं छोड़ते। तो ये समझ में आ गया होगा अब आपको। ओके, अब जब बारी आए 1/x की, तो क्या हो गया, माइनस, यदि कहीं 1/√x लिखा है उसकी जगह x -1/2 भी लिखा जा सकता है। तो यही होती है, क्यों, क्योंकि 1/√x का मतलब क्या होगा, 1/x की पावर 1/2। और जब मैंने बताया था जो नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाती है, हमारी माइनस में चली जाती है।
पावर माइनस में जाएगी। यहाँ माइनस नहीं होगा कहीं, यहाँ सोचो आप यहाँ माइनस, नहीं, पावर माइनस में होगी, यानी जो शक्ति है, यानी जो घात है वो माइनस की हो जाती है। ओके, आप देख लेते हैं इसी में जो हमारा एग्जाम्पल था उसमें क्या कहना चाहता है ये, क्योंकि ये दोनों एग्जाम्पल थोड़े कंफ्यूजिंग है। अगला एग्जाम्पल मैं साथ के साथ लिख लेता हूं, यहाँ पे +7 है। अब एक बहुपद है, एक बहुपद नहीं है, इनमें से कौन सा बहुपद है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। यदि मैं इसको नंबर 1 देता हूं और इसको नंबर 2, तो मैं आपका कमेंट जरूर पढ़ूंगा। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कौन सा बहुपद है कौन सा नहीं है। मैंने क्या कहा था, मैं आपको बेसिक पॉइंट बता दूंगा, बहुपद के लिए आप कमेंट में डाल देना बहुपद है या नहीं, पोलिनोमियल्स है या नहीं, इंग्लिश के लिए, ठीक है। तो वर्गमूल 2x की पावर 2 - 7, तो इसका मतलब क्या है, 2 की पावर 1/2, x की पावर 2 - 7, ये बहुपद है या नहीं। तो यहां हम पीछे आते हैं, चरों के घातांक सदैव पूर्ण संख्या हो। यहां बात इसकी नहीं है 2 की, यहां बात किसकी है, x की पावर 2 की, चरों के घातांक की बात है। तो ये हमारा क्या है, बहुपद है। लेकिन अगला हमारा बहुपद नहीं है, क्यों, उसका भी बताता हूं। इसका कहने का मतलब क्या है, 2x की पावर कितना हो गया, 1/2 + 7। अब ये हमारा बहुपद नहीं है, क्योंकि होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 होते हैं, 1/2 होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं नहीं है, इसलिए क्या, ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, अब 2.2, 2.3, 2.2 और 2.3 को तो आप ऐसे उंगलियों पे याद करके जाओगे। अब जैसे ही थर्ड जो चैप्टर आता है उसके अंदर ये चीजें आपको देखने को बार बार मिलेंगी, फोर्थ चैप्टर में तो आप बिल्कुल ही इनको देखोगे, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं अगला। अब यही बारी आए, ये इसके अंदर घात कितनी है, घातों की संख्या यानी पावर की संख्या कितनी है, सॉरी चरों की संख्या कितनी है, 1 है। अब यदि यहीं मैं y लगा दूं तो चरों की संख्या क्या हो गई, 2 हो गई। लेकिन आपके सिलेबस के अंदर इसमें नहीं है, जब भी जरूरत आई, जब भी जरूरत पड़ेगी मैं आपको वो बता दूंगा, और वो मैं हर चीज आपको जैसे आज समझा रहा हूं ऐसे हर एक पॉइंट मैं आपको समझा दूंगा जब जरूरत होगी। तो ये इसके अंदर चरों की संख्या तो 2 हो गई, और घात कितनी है, 1। यदि यहाँ 3 घात होती तो हम बोलते घात इसकी 3 है। यदि यहाँ घात 5 होती तो इसको बोल देते 5 है। 6 हो जाती तो 6 बोल देते, बस। अब नेक्स्ट है 8वां जो एग्जाम्पल, 5x की 3 - 4x की 2 - x - वर्गमूल 2, ये क्या बहुपद है या नहीं, हाँ बहुपद है, क्योंकि इनके जो चरों की संख्या वो होल नंबर है, क्योंकि 3, 2, 1 सभी के सभी तो होल नंबर है। अब बहुपद की घात क्या है, अधिकतम घात को देखेंगे तो 3 अधिकतम घात है इसकी। अब और क्या है, चरों की संख्या की बात की जाए तो एक ही चर है। यदि यहाँ मैं y लिखूं, यहाँ मैं z लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसमें क्या, चरों की संख्या 3 हो गई, और बहुपद की जो घात है वो तो 3 ही रहेगी हमारी ज्यादा ज्यादा। अब ये हमारा बहुपद है या नहीं, तो यही तो चीज है, क्या, वर्गमूल x + 2 हमारा बहुपद है या नहीं, नहीं है, क्योंकि x की पावर 1/2 है, और 1/2 का मतलब क्या है कि वो होल नंबर नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। ऐसे पूछ लिया जाए कि है या नहीं, क्यों नहीं है, कभी कभी क्यों नहीं है, तो आपको उस पॉइंट का अच्छे से नॉलेज होनी जरूरी है। आई होप आप सब पॉइंट्स को समझ चुके होंगे। वीडियो लंबी है, उसके लिए फिर मैं आपको एक बार आपसे सॉरी चाहूँगा। अब इसके अंदर कोई ऐसा छोटा पॉइंट रहे उसको भी मैं आपको समझा दूं कि वो पॉइंट भी ना रहे, वो है हमारा क्या है, रैखिक बहुपद। इसी में आता है बहुपद का ही पार्ट रैखिक बहुपद। दूसरा इसके आगे आप बहुपद लिख लेना। दूसरा है द्विघात बहुपद। अब तीसरा इसमें त्रिघात बहुपद। अब आप नाम से ही समझ रहे होंगे क्या, द्विघात यानी जिसकी घात 2 हो, त्रिघात यानी जिसकी घात 3 हो, रैखिक यानी जिसकी घात 1 हो, और इंग्लिश में बात की जाए तो लीनियर, इसको बोलते हैं रैखिक को लीनियर पोलिनोमियल्स द्विघात बहुपद को बोलते हैं क्वाड्रिक पोलिनोमियल्स, और उसके बाद जो थर्ड आता है हमारा त्रिघात क्यूबिक पोलिनोमियल्स। ओके,
इसको लीनियर पॉलिनोमियल्स, इसको क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स, इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अब क्या है, अब इसी में यहाँ समझते हैं, जिसकी पावर ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो वो हमारा रैखिक बहुपद है। तो यहाँ पे ये क्या है हमारा 2x - 3 क्या है, रैखिक है। x - 5 क्या है, रैखिक है। 2x + 8 रैखिक है। यहाँ कुछ भी हो ये हमारा क्या है, रैखिक, जिसकी घात 1 हो वो हमारा रैखिक बहुपद है। अब बात की जाए द्विघात, तो 2x की 2 + 2 + 5x कुछ भी हो, जिसकी घात क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो, वो द्विघात बहुपद है। अब यहीं इसके अंदर 3 घात दे दे तो ये यहाँ 2 भी है, अब इस 2 के आगे x लगा लिया, ये रैखिक भी हो गया, और फिर ये त्रिघात है। तो सर इनमें से है क्या, ये त्रिघात है, द्विघात या रैखिक है? ज़्यादा से ज़्यादा जो घात है उसी को बोला जाएगा। अब ज़्यादा घात क्या है, त्रिघात है। तो यही पॉइंट आपके इसी चैप्टर में भी आएंगे, और सेकंड जो हमारा थर्ड जो चैप्टर है उसमें ये बहुत ज़्यादा रैखिक, द्विघात, त्रिघात, फोर्थ चैप्टर में भी बहुत आएंगे, वहाँ मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगा। अब फटाफट मैंने समझा दिया है। आई होप आपको सभी के सभी कंसेप्ट समझ में आ चुके होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। कोई डाउट है, कहीं भी आपको प्रॉब्लम आई है वीडियो के अंदर, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और डेली मिलेंगे सुबह 9 बजे, सुबह 9 बजे मैथ की क्लास, मैथ स्पेशल यानी मैथ की स्पेशल क्लास आएगी सुबह 9 बजे। और जब भी साइंस वगैरह की या जीके वगैरह के जो भी डालूंगा मैं आपको बता दूंगा, उसका टाइम भी मैं आपको नोट करवा दूंगा। जिस दिन जीके या साइंस की होगी उस दिन शायद मैं मैथ की क्लास ना ले पाऊँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जो भी अगली वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको वहीं मिल जाएगी। अब बारी आती है एक्सरसाइज 2.1 की, तो 2.1 मैं आज नहीं करवा पाऊंगा, टाइम कम है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 2.1 एक्सरसाइज के साथ। कुछ भी नहीं है, मात्र 2 मिनट की वीडियो बनेगी, लेकिन 2.1 और 2.2 और उसके कुछ एग्जाम्पल्स को हम उठा लेंगे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद।